हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। ऑल इन ऑल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 25 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट थर्ड के बारे में। हम इसके दो पार्ट पहले वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिनमें हमने एसएससी द्वारा पूछे गए प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता और कुछ क्वेश्चन हमने वैदिक सभ्यता के सॉल्व किए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इन सीरीज में 25 क्वेश्चंस की सीरीज में हम एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आज की वीडियो में हम वैदिक युग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जैनिज्म और बौद्धिज्म के करेंगे। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन टॉपिक्स से इतने कम क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो दरअसल बात यह है कि हम अपनी वीडियो में विगत 5 वर्षों के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जो कि चैप्टर वाइज कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्न में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? द नेम भारत वॉज derived फ्रॉम द भरत डायनेस्टी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज दिस डायनेस्टी फर्स्ट मेंशन्ड? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की बात करें तो इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी देवी थी? अकॉर्डिंग टू द ऋग्वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिवर गॉडेस? तो ऑप्शन ए अग्नि, बी सिंधु, सी एरिका, डी उषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन अनेक स्थानों पर हुआ है। साथ ही सिंधु की 5 सहायक नदियों के रूप में, जैसे कि वितस्ता, अस्किनी, परुशड़ी, विपाशा तथा सतुद्री का भी जिक्र आता है। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में भी देखा है, ऋग्वेद में उल्लेखित जो 7 नदियां थीं, नंबर 1 पर तो ये सिंधु नदी, नंबर दूसरे पर वितस्ता, थर्ड नंबर अस्किनी। ये सारी नदियों के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। अस्किनी, नंबर 4 परुशनी या पुरुषनी, इनका पुराना नाम एक इरावती भी है, इरावती। नंबर 5 है विपाशा, नंबर 6 सतुद्री, नंबर 7 सरस्वती। ये वो 7 नदियां थीं, जिनमें से ये पांच ये सिंधु की सहायक नदी है। अगर हम इसी के साथ इनके आधुनिक नाम की बात करें तो इसका नाम इंडस, और वितस्ता का नाम है वेहित या फिर झेलम नाम है। और अस्किनी का चिनाब, परुशड़ी या इरावती का जो आधुनिक नाम है रावी, विपाशा व्यास नदी, सतुद्री सतलज नदी। सरस्वती को जो कि आधुनिक युग में घग्गर व हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। घग्गर हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है।
वैदिक युग में सरस्वती को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया, ऐसा कहा जाता है। हम सरस्वती देवी को आज भी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजते हैं। और अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये अग्नि के देवता थे, ये अग्नि के देवता, और उषा भोर की देवी, उषा भोर की देवी थे, और ये एरिका जो कि सौंदर्य के देवता थे। किसके? सौंदर्य के देवता, सौंदर्य के देवता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजे जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये नदियां कौन सी हैं? In the Rigveda, there is a hymn in the form of a dialogue between Rishi Vishwamitra and two rivers worshipped as goddesses. Which are these rivers? ऑप्शन ए रावी और चिनाब, बी अलकनंदा और भागीरथी, सी गंगा और यमुना, डी ब्यास और सतलज। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्यास और सतलज। ये वो दो नदियां हैं जिन्हें ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। रावी और चिनाब की बात करें तो ये सप्त सैंधव जो नदी थी उनका भाग थी, और जो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो देवप्रयाग में है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। गंगा और यमुना के बारे में डिटेल से आगे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोत्र सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया इज ट्रू? तो ये ऑप्शन काफी बड़े हैं, आप अच्छे से पढ़ के इनका भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। पीपल ऑफ द सेम गोत्र वर कंसिडर्ड डिसीडेंट्स ऑफ द पर्सन आफ्टर होम द गोत्र वाज नेम्ड। वैसे अगर देखा जाए तो गोत्र मूल रूप से जो ब्राह्मण थे उनके 7 खंडों को संदर्भित करता है, यानी कि 7 वंशों को संदर्भित करता है, जो कि ब्राह्मणों के 7 गोत्र थे, जैसे कि अत्रि, पहला अत्रि, दूसरे भारद्वाज, भारद्वाज, तीसरे थे भृगु, भृगु। ये सारे ऋषि मुनि थे, ये अपने गोत्र इन्होंने स्वयं अपने नाम के लिए दिए। और चौथे थे गौतम, गौतम, और पांचवे थे कश्यप, कश्यप, छठवे थे वशिष्ठ, एंड लास्ट 7वें थे विश्वामित्र। ये सारे के सारे ऋषि मुनि थे, और इसी बिहाफ पे हमारा आंसर भी है। समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। तो इन्हीं के नाम पर ब्राह्मणों में गोत्र के नाम रखे गए थे, और उसी बिहाफ पर यह गोत्र प्रथा चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रेस्क्राइब्ड बाय धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्रास, which one was responsible for protecting people and administering justice in ancient India? तो ऑप्शन ए वैश्य, बी शूद्र, सी क्षत्रिय, डी ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षत्रिय। और अगर हम क्षत्रियों की बात करें तो उस समय क्षत्रिय या तो योद्धा हुआ करते थे, योद्धा, या राजा, या प्रशासक, ये क्षत्रिय हुआ करते थे। वहीं अगर ब्राह्मण की बात करें तो ये पुजारी, पुजारी होते थे, या शिक्षक,
या फिर बुद्धिजीवी। और वहीं अगर वैश्य की बात करें तो ये या तो कृषिविद या व्यापारी, किसान हुआ करते थे। और जो शूद्र थे वो श्रमिक, मजदूर या कारीगर हुआ करते थे। क्योंकि इन्हीं चार वर्णों का जिक्र ऋग्वेद में मिला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रिलेटेड टू म्यूजिक? तो इसका राइट आंसर है सामवेद। सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम सामवेद की बात करें तो ये संगीत या भजन का ग्रंथ है। संगीत या भजन का ग्रंथ है। वहीं ऋग्वेद की अगर बात करें, ये बहुत सारे मंत्रों का ग्रंथ कह सकते हैं इसे, मंत्रों का ग्रंथ। वहीं यजुर्वेद अनुष्ठानों का ग्रंथ, अनुष्ठानों का ग्रंथ, धार्मिक कर्मकांड जितने भी हैं। वहीं अथर्ववेद की अगर बात करें तो ये जादुई तंत्र मंत्र का ग्रंथ कह सकते हैं, जादुई तंत्र मंत्र का ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए ब्लैंक का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। अकॉर्डिंग टू द पुराणास, लॉर्ड विष्णु took the form of a blank to the save the earth which was submerged in water. ऑप्शन ए एक शेर, बी एक वराह, सी एक बाघ, डी एक हाथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक वराह, जो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है, यानी कि थर्ड। मान्यता यह है कि इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख वराह का था, यानी कि एक सुअर, शूकर भी बोलते हैं, लेकिन शरीर इंसानी था। बहरहाल पौराणिक कथाओं में ऐसा जिक्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 8। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है? अ पर्सन्स वैदिक perspective and relationships with society are determined by 4 goals of life. Which of the following is not one of these goals? ऑप्शन ए सिद्धि, बी अर्थ, सी मोक्ष और डी धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सिद्धि। सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य हैं: काम, अर्थ, मोक्ष। यहां पे इसका अगर क्रम से देखें, धर्म और मोक्ष। ठीक, ये चार गोल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामायण के अनुसार ब्लैंक का दूसरा नाम रत्नाकर था। अकॉर्डिंग टू द रामायण, whose other name was रत्नाकर? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी गौतम, सी दुर्वासा, डी वाल्मीकि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाल्मीकि। रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह ब्लैंक कहलाते हैं। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास ऑफ हिम आर कॉल्ड ब्लैंक। ऑप्शन ए सूत्र, बी पद, सी संहिता, डी मुख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संहिता। संहिता कहलाते हैं।
क्योंकि ऋग्वेद को ऋग्वेद संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद संहिता भी कहा जाता है। और हम जैसा कि जानते हैं इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल है और 10,600 छंदों का संग्रह है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? द पुरुष सूक्त इज अ कलेक्शन ऑफ हेम्स फ्रॉम विच वेदा? ऑप्शन ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद पुरुष सूक्त, जिसमें भगवान विष्णु का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द जैन टेम्पल एट पट्टदकल? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी राष्ट्रकूट, डी होयसल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, जिन्होंने पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और इनका अन्य जो मंदिर है जो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर है कहां पर? एलोरा। अगर हम चालुक्य की बात करें तो इनका भी एक फेमस मंदिर है, इन्होंने जो बनवाया था रावण फाड़ी गुफा, रावण फाड़ी गुफा, ये चालुक्यों ने बनवाया था। अगर वहीं हम चोल की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर है एक, बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजावुर में है, ये चोल राजवंश ने बनवाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? हु वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स? ऑप्शन ए वर्धमान महावीर, बी चंद्रप्रभा, सी ऋषभनाथ, डी पदम प्रभा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्धमान महावीर। और अगर हम वर्धमान महावीर के बारे में अगर बात करें तो इन्हें आधुनिक जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। और यह जंत्रिक वंश, जंत्रिक वंश से थे और ये मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे, मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। कहाँ पर? राजगृह में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और ये जो चंद्रप्रभा है, ये चंद्रप्रभा जो है ये 8वें तीर्थंकर थे, 8वें तीर्थंकर थे ये। ऋषभनाथ पहले थे, फर्स्ट ऋषभनाथ पहले थे। और ये पदम प्रभा जो थे वो 6वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में मतलब कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें महावीर थे। 24वें महावीर पहले ऋषभनाथ थे। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? एट वॉट एज डिड महावीरा लीव हिज होम एंड गो टू लिव इन द फॉरेस्ट? ऑप्शन ए 35, बी 27, सी 33 और डी 30। तो इसका राइट आंसर 30 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया? वेयर डिड लॉर्ड महावीर अटेन मोक्ष? ऑप्शन ए सोनागिरी, बी पावापुरी, सी श्रावण बेलगोला, डी माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर है पावापुरी। जो पावापुरी की अगर लोकेशन के बारे में बात करें तो ये पावा बिहार में है। कहां पे? बिहार। और जो बिहार के मतलब नालंदा जिले में है, बिहार के नालंदा जिले में। और इसका दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है इसका अप्पापुरी, अप्पापुरी, जिसका अर्थ होता है
पाप रहित नगर, पाप रहित नगर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। द नेम ऑफ द होली सिटी कंसिडर्ड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। ऑप्शन ए वाराणसी, बी द्वारका, सी अयोध्या, डी गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अयोध्या, जिसमें जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। कौन से थे? ऋषभनाथ, जो कि फर्स्ट थे, और इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। और फोर्थ थे जिनका नाम है अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ। ये कौन से थे? फोर्थ, ये फोर्थ थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी, व्हाट डज द वर्ड जिना मीन? ऑप्शन ए भगवान, बी बंधनों से मुक्त, सी योग्य, या डी विजेता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि विजेता। जो 24वें तीर्थंकर जो हुए थे, तो जो महान शिक्षक जिन्होंने जीवित रहते हुए सारा ज्ञान या मोक्ष प्राप्त कर लिया था और लोगों को इसका उपदेश दिया, वर्धमान महावीर। और जो पहले थे ऋषभनाथ थे, और अंतिम वर्धमान महावीर जो कि 24वें थे। और इनके 5 सिद्धांत थे जैनों के। अहिंसा, पहला था अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, और 5वां ब्रह्मचर्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्धगोलाकार गुंबद संरचित स्मारक यानी कि स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड मोन्यूमेंट? ऑप्शन ए सांची, बी कोल्हापुर, सी जसपुर, और डी रांची। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सांची। सांची यानी कि सांची का स्तूप, जो कि ईंटों का एक गुंबद के आकार की संरचना है, जिसका उपयोग बुद्ध के अवशेषों के रखने के लिए किया गया था। जो अर्ध अंडा संरचना के केंद्र में एक रखा हुआ है। जो सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था, और 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के दर्जा मिल गया। यानी कि 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसे दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। भारत का सबसे बड़ा स्तूप निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया? ऑप्शन ए केसरिया स्तूप, बी शांति स्तूप, सी सांची स्तूप, डी महास्तूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केसरिया स्तूप, जो कि कहां पर है? बिहार में। जो शांति स्तूप है ये लेह में है। कहां पर? लेह। और सांची स्तूप जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कहां पर है? एमपी। एमपी में है, रायसेन में, रायसेन की पहाड़ी पर। महास्तूप जो कि ऑप्शन में दे रखा है, इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? हु रोट द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी वसुमित्र, डी चरक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्वघोष, जो कि राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। कौन से? राजा कनिष्क के दरबारी कवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ द बौद्धिस्ट पीरियड? ऑप्शन ए धामेक स्तूप, बी महाबोधि स्तूप, सी केसरिया स्तूप, डी सांची स्तूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। जैसा कि हम जानते हैं कि इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। कहाँ पर? एमपी में। ठीक, और ये जो धामेक स्तूप है, जो धामेक स्तूप है वो वाराणसी में है। कहाँ पर? वाराणसी, यूपी। महाबोधि स्तूप ये कहाँ पर है? बोध गया, यानी कि बिहार। कहाँ पर? बिहार में। यही वो स्थल है जो कि बुद्ध के ज्ञान का मूल स्थल कहलाता है। ओके, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ये कहाँ पर? ये भी बिहार में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? इन द 8th century CE, which शैलेंद्र किंग who established his empire in Southeast Asia was a follower of which religion? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, या डी हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। जो शैलेंद्र राजा हैं ये इंडोनेशिया के राजा हैं। कहाँ के? इंडोनेशिया के राजा हैं। इंडोनेशिया के तत्कालीन राजा थे। इन्होंने महायान बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए बोरोबुदुर मंदिर, जो कि बड़ा फेमस मंदिर है, बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर टेम्पल, कहाँ पे कराया था? इसका जावा में इसका निर्माण कराया था, जो कि 1991 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ बुद्धिस्ट नन? ऑप्शन ए धम्मानंद भिक्षुणी, बी सुजाता, सी महाप्रजापति गौतमी, और डी संघमित्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन की पहली नन थी, फर्स्ट भिक्षुणी या फर्स्ट नन। और जो धम्मानंद भिक्षुणी हैं जो कि थाईलैंड की हैं, ये पहली नन है जो नियुक्त हुई थी। और जो सुजाता हैं इन्होंने गौतम बुद्ध को खीर का कटोरा यानी कि दूध और चावल का हलवा खिलाया था, जिससे उनकी 6 वर्ष की तपस्या जब समाप्त हुई थी। जो सुजाता है, जो संघमित्रा है या संघमित्रा, ये जो कि इंडियन बौद्धिस्ट नन थी और अशोक की बड़ी पुत्री थी। अशोक की पुत्री थी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? विच कुषाण रूलर इज नोन इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म एंड आल्सो ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? ऑप्शन ए वासुदेव प्रथम, बी वीमा कड़फिसेस, सी कनिष्क, डी हुवेस्का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो ये 72 ईस्वी में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? कुंडलवन, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कुंडलवन, कश्मीर में आयोजित हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र और उनके प्रतिनिधि के रूप में अश्वघोष ने की थी। किसने?
अशोक घोष। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बटा था, महायान, महायान और हीनयान। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति में केवल 4 ही बौद्ध संगीति हुई, जिसमें से हमने चौथी के बारे में बात किया। अगर हम इसकी पहली बौद्ध संगीति के बारे में बात करें तो ये 483 ईसा पूर्व, 483 बीसी कह सकते हैं, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। राजा थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। और इसी के अगर 100 साल बाद हुई थी, फिर से 100 साल बाद 383 बीसी में। किसके कार्यकाल में? शासक थे कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। और जो तीसरी हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति 250 बीसी, 250 बीसी में सम्राट अशोक के काल में। किसके में? अशोक के काल में हुई थी। अगर हम इनके स्थान की बात करें तो अजातशत्रु के कार्यकाल की जो जगह थी वो राजगृह, ये राजगृह में। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो वैशाली हुई थी। और जो तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र। और चौथी तो हम बात कर चुके हैं कुंडलवन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर व्हाट डज द टर्म चैत्य मीन? बुद्ध से संबंधित अवशेष, बी मंदिर का प्रवेश द्वार, सी प्रार्थना कक्ष और डी निवास या मठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रार्थना कक्ष। जो चैत्य है वो एक हॉल होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर हॉल होता है, जिसमें एक सिरे पर अर्धवृत्ताकार मंडप है और बाकी के बचे में अवशेष कक्ष होते हैं। ठीक, जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे हैं। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड है विहार। चैत्य और विहार आपने सुना होगा, जो कि बुद्धिस्ट नन होते हैं उनके निवास का स्थान होता है। बुद्धिस्ट नन के निवास का स्थान। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का समापन यहीं करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दें, जिससे हमें अपनी कमियों को सुधारने का मौका मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।